Assalamualaikum everyone. Here's Mariam. I hope you all are fine. Now today the topic of our discussion is cell adhesion molecules. So इसकी चार कैटेगरीज हैं: कैडहेरेंस, लेक्टिन, आईजी सुपर फैमिली एंड देन इंटेग्रिन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैडहेरेंस को। और जो सेल एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स है इसका थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं कि ये बेसिकली ऐसे सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जो है वो सेल के इंटीरियर पोर्शन के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। और जब वो उनका कनेक्ट करने का बेसिकली जो एम होता है वो ये होता है कि सेल कम्युनिकेशन कर सकें, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो सकें, इंट्रैक्शन हो सके उनके दरमियान में, और वो जो सिग्नल्स हैं वो एक्सचेंज किए जा सकें एक सेल से दूसरे सेल तक। ठीक है। कैडहेरेंस जो होते हैं ये जो है वो कैल्शियम डिपेंडेंट चैनल्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं और ये एडहेयर जंक्शंस पर मौजूद होते हैं। और इसके जो डोमेन है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है, वो बेसिकली जो है वो ईसीएम से कनेक्ट होता है। और जो साइटोप्लाज्मिक टेल होती है वो सेल सिग्नलिंग प्रोटीन की हेल्प कर रही होती है कि वो सिग्नल को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकें। अब जो है एडहेरेंट जंक्शन जो होता है, इसके दो जंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले कि एडहेरेंट जंक्शन के अंदर क्या होता है। एडहेरेंट जंक्शन के अंदर कि ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रही है ना, ये है कैडहेरेंट। ठीक है। अब ये जो है इसके साइटोस्केलेटन के साथ किस तरह से कनेक्ट होती है, वो दो सब यूनिट्स के थ्रू होती है। एक बीटा सब यूनिट होता है और एक अल्फा सब यूनिट होता है। जो अल्फा सब यूनिट होता है वो तो कैडेनिन के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है। जो अल्फा होता है वो एक्टिन के थ्रू अटैच होता है। सो इनमें जो ट्रांसमिशन जो कनेक्शन होता है सेल का वो इस तरीके के साथ होता है। डेस्मोसोम के अंदर क्या होता है कि इस तरह से ये ईसीएम को जो है वो सेल क्रॉस कर रहे होते हैं इस सेल एडहेरेंट मॉलिक्यूल्स में, और उनकी जो है वो एक्सचेंज कर रहे होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स को। अब इसमें जो है कैडेनिन की जगह पर डेस्मोप्लेटिन मौजूद है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और जो पहले ये था कि साइटोस्केलेटन के साथ एक्टिन के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे। दो सब यूनिट्स थे ना, जो बीटा वाला था वो तो कैडेनिन के साथ अटैच था और अल्फा वाला एक्टिन के साथ अटैच था। इसके अंदर क्या होगा कि इसका जो साइटोस्केलेटन जो कनेक्ट हो रहे होंगे, जो अटैच हुए होंगे, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ होंगे। एक साइड से ये जो है वो कैडहेरेंस के साथ और एक साइड पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ जो है वो अटैच हुए होंगे। और जो कैडहेरेंस होते हैं इनकी तीन टाइप्स हैं बेसिकली, ई एंड पी। ई जो होता है उसका मतलब होता है एपिथेलियल, नेक्स्ट जो है एन मीन्स न्यूरल और पी मतलब प्लेसेंटल। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है सिलेक्टिन। और जो सिलेक्टिन होती है ना, बेसिकली इसके ऊपर क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होती है। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर एक बाइंडिंग साइट जो होगी वो प्रेजेंट होगी इधर। इस बाइंडिंग साइट को कार्बोहाइड्रेट जाकर अटैच होंगे, यहाँ हम इसे लेक्टिन साइट भी बोलेंगे। ठीक है। ये जो साइट होगी ये जो है सिंगल चेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जाकर अटैच होती है, इसे हम इसलिए बोलते हैं। और इसकी तीन टाइप्स हैं, जिस तरह पहले हमने देखी थी कैडेरीन्स के अंदर के, उसकी भी तीन थी। ठीक है। एपिथेलियल थी, न्यूरल थी, प्लेसेंटल थी। इसकी भी तीन टाइप्स हैं, PEL, पी सिलेक्टिन, एल सिलेक्टिन और ई सिलेक्टिन। जो एल सिलेक्टिन होती है ना वो स्मॉलेस्ट होती है ओवर ग्रेनुलोसाइट्स या मोनोसाइट्स। ये वाइट ब्लड सेल्स के केस में होता है। ठीक है कि ये एल सिलेक्टिन उनके ऊपर प्रेजेंट होती है। जो पी होती है वो लार्जेस्ट होती है और जो ई होता है ये स्किन के माइक्रोवेसल में प्रेजेंट होता है बाय इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब देखना है कि इन्फ्लेमेशन के अंदर इनका बेसिकली किस तरह से रोल है। ठीक है। इसका किस तरह से होता है कि कुछ जो हैं वो बॉडीज़ रिलीज़ होती हैं। विली ब्रांड फैक्टर WPBS वेबल प्लाट बॉडी से विली ब्रांड फैक्टर जो है, और पी सिलेक्टिन। विली ब्रांड फैक्टर से क्या होता है कि ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज़ होती है और वो हीमोस्टेसिस के अंदर रोल प्ले करती है। हीमोस्टेसिस ये होता है कि ब्लड जो होता है वो वेसल से बाहर नहीं आता और इस तरह से जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है। और जो पी सिलेक्टिन है, पी सिलेक्टिन सबसे लार्जेस्ट है, वो एक्सप्रेस होगा, पी सिलेक्टिन एक्सप्रेस होगा। देन ई सिलेक्टिन जो है कि ये स्किन के माइक्रोवेसल में के ऊपर पाया जाएगा। और नेक्स्ट जो है ये हिस्टामिन और थ्रोम्बिन को फॉर्म करेगा। हिस्टामिन मीन्स के ये भी एक इन्फ्लामेटरी कंपोनेंट है और इन्फ्लामेशन में रोल प्ले करेगा। और जो थ्रोम्बिन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करता है।
जो है वो है आईजी सुपर फैमिली, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। इसके अंदर दो आ जाती हैं, होमो और हेट्रो। होमो मींस अगर एक ही क्लास के दोनों जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उसे होमो बोलेंगे, अगर वो डिफरेंट सेल्स जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं तो उसे हम हेट्रो बोलेंगे। और जो होता है मतलब न्यूरॉन सेल्स के ऊपर आईजी के दोनों सेम सेल अगर वो कनेक्ट करते हैं तो वो होमो होगा। हेट्रो में ICAMS और इंटीग्रिन जो है वो दोनों कनेक्ट करते हैं डिफरेंट क्लास से। ICM मतलब इंट्रा सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स। और ये जो है सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स होते हैं इस सुपर फैमिली के होते हैं। आईजी सुपर फैमिली के लार्जेस्ट फैमिली है ये। और लिम्फोसाइट्स के ऊपर एंटीजन प्रेजेंटेशन मींस के एंटीजन जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई मौजूद होगा तो ये जो है इम्यून सिस्टम को जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसके लिए वो अपने सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स को जो है ना वो शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा उन प्रोटीन्स को, जो कि टी लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स को वो हेल्प करेंगे कि वो उसे रिकोगनाइज कर सके, ठीक है। और इसके अलावा सेल एडहेशन और साइटोकाइन रिसेप्टर्स के तौर पर भी ये बिहेव करता है। और आईजी फैमिली के अंदर कुछ रीजन्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं और कुछ रीजन्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। वो रीजन्स जिनका जो है बाइंडिंग साइट पर और जो है बाइंडिंग पर जो है वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। और जो नीचे है कांस्टेंट साइट जो होती है, जो कि बाइंडिंग साइट में जो है वो अपने आप को चेंज नहीं करते, कांस्टेंट रहते हैं, और उन्हें हम जो है वो सी कांस्टेंट रीजन्स बोलते हैं। और ऐसे रीजन्स जो हैं वो 7 होते हैं, वेरिएबल रीजन्स जो होते हैं वो 9 रीजन्स मौजूद होते हैं। अब जो 4 कैटेगरी है वो है इंटेग्रिन। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि जो दो टाइटली सेल जो हैं जब वो एसोसिएट होंगे ना तो उनके दरमियान जो कनेक्शन जिस तरह से भी होगा, पहले फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बात की गई है इस डायग्राम में ल्यूकोसाइट्स ब्लड। नेक्स्ट जो है एंडोथेलियल सेल के साथ इसका इंट्रैक्शन देखते हैं। पहले इनका इंट्रैक्शन जो है वो ये प्राइमरी साइट है इसकी, ठीक है, इनके दरमियान इतना टाइटली ये बाउंड नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट वाली सेल्स होंगे वो इनकी निस्बत जो है वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और टाइटली एसोसिएट होंगे। जब वो टाइटली एसोसिएट होंगे तो इंटेग्रिन जो एडहेशन मॉलिक्यूल है वो एक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये प्राइमरी साइट थी, अब इसके अंदर ये इतने ज़्यादा क्लोज नहीं थे, तो क्या बनेगा इस तरह से कि जो इनकी सरफेस के दरमियान जो एक्शन होगा ना वो इस तरह से होगा, सिलेक्टिंग रोल प्ले करेगा। जैसे ये ल्यूकोसाइट की जो सरफेस है वो ऊपर है और एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस नीचे है, इनके दरमियान सिलेक्टिंग रोल प्ले करेगा कार्बोहाइड्रेट। और जो नेक्स्ट वाला होगा उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा इंटेग्रिन से। किस तरह से कि ये दोनों क्लोजली बाउंड होंगे और ETC जो है वो ICAM इंट्रा सेलुलर एडिशन मॉलिक्यूल्स से रिप्लेस करेगा और जो सिलेक्टिन होगा वो इंटेग्रिन से इस तरह से रिप्लेस कर जाएगा। इसके अलावा ये ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करते हैं, साइटोस्केलेटन की ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स के अंदर कुछ इस तरह इंटेग्रिन के कंपोनेंट की तरह से उसे रिजेंबल करे होते हैं, उसे बोलते हैं इंटेग्रिन लाइक रिसेप्टर इन प्लांट में होते हैं। फिर जो है इन्हीं से रिलेट करने वाली एग्जांपल से रिलेटेड ECM एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की कंपोजिशन किस तरह से होती है कि फिब्रोनेक्टिन, कोलेजन, विट्रोनेक्टिन, लैमिनिन। ये जो विट्रोनेक्टिन है ब्लड सीरम में जो येलोइश पोर्शन होता है जिसके साथ बाइंड होता है उसे विट्रोनेक्टिन कहते हैं, इंटेग्रिन के साथ बाइंड होकर। ये इसी की एग्जांपल से रिलेट करता है ECM की कंपोजिशन। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।